हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम फेजेस ऑफ द मून के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एक्लिप्स। और दो तरीके के एक्लिप्सेस हम पढ़ते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सबसे पहले फेजेस ऑफ द मून पता होना चाहिए, क्योंकि फेजेस ऑफ द मून हमें क्लियर होगा तो हम इजीली सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि फेजेस ऑफ द मून क्या होते हैं, सेकंड पेरिजी और एपोजी किसको बोलते हैं, एंड थर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिल्टेड ऑर्बिट ऑफ द मून। दोस्तों, आप कोई रात उठा लो या किसी भी रात पे आप अगर चांद की तरफ देखेंगे तो चांद आपको एक जैसा सिमिलर नहीं दिखेगा। कभी हमें मून पूरा देखने को मिलता है जिसको हम फुल मून बोलते हैं, कभी मून हमें हाफ दिखता, मतलब मून की सरफेस हमें सिर्फ हाफ सरफेस दिखती है लाइटेंड, और कभी मून हमें क्रेसेंट शेप दिखेगा। नाउ ये जो डिफरेंट फेजेस है मून के, या डिफरेंट नाइट पे हमें जो मून डिफरेंटली अपीयर हुआ दिखता है, यही हम कवर करेंगे फेजेस ऑफ मून में। और ये फेजेस ऑफ मून या डिफरेंट सरफेस डिफरेंटली क्यों अपीयर होती है या हमें अलग से क्यों दिखती है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड आवर अर्थ। और इसी रेवोल्यूशन के वजह से हमें मून के सरफेस डिफरेंटली अपीयर हुए दिखते हैं। दोस्तों, एज मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और अप्रोक्सीमेटली मून 30 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करते हुए। और मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, अपनी हीट नहीं है। तो मून किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो हमें चमकते हुए दिखता है, दैट इज बेसिकली द लाइट ऑफ सन। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें मून जो रात को दिखता है वो बेसिकली किसकी लाइट होती है, सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। सो व्हाट हैपन्स, क्यों ऐसा होता है कि हमें हर रात को मून एक जैसा सिमिलर नहीं दिखता, इट इज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये पूरा रेवोल्यूशन है मून का। जब मून इस पोजीशन पे है, मतलब व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, उस पोजीशन को हम बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून का मतलब दोस्तों ये नहीं है नया चांद या पूरा मून दिख रहा है, नहीं। न्यू मून का मतलब नो मून। अब नो मून कब होगा? जब हमें मून नहीं दिखेगा, दैट इज व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरफेस मून की हम अर्थ से देख रहे होंगे उस पे सनरेज नहीं पड़ रही होंगी। सनरेज जिस सरफेस पे मून के पड़ रही हैं वो उस अपोजिट सरफेस पे है जो हम अर्थ से देख नहीं पाते। दिस इज द रीजन कि हमें इस पोजीशन पे हमें मून नहीं दिखता, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। जब मून रिवॉल्व करते हुए इस पोजीशन पे पहुंचता है, दिस पोजीशन पे, तो हमें अर्थ सरफेस से मून का बिल्कुल कम से कम सरफेस, ऑलमोस्ट 3/4 सरफेस हमें डार्क, और जो कम सरफेस अराउंड 20% सरफेस जो हमें लाइटेंड दिखता है, उसको हम बोलते हैं क्रेसेंट मून। और उसको किसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं? वैक्सिंग क्रेसेंट। अब वैक्सिंग क्रेसेंट क्या होता है, ये कुछ मिनटों में आपको मैं क्लियर करूंगा। देन जब मून इस फेज में पहुंचता है, दिस फेज, इस फेज को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। इस क्वार्टर में हमें हाफ मून देखने को मिलता है। तो याद रखना, देयर आर 2 फेजेस। एक फेज को बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब मून और अर्थ इस तरीके से पोजिशन्ड होंगे, तो इसमें हमें हमेशा हाफ मून दिखेगा। अब जब फर्स्ट क्वार्टर को क्रॉस करते हुए मून जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। नाउ व्हाट इज वैक्सिंग एंड व्हाट इज गिब्बस, मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूं, आप इस पे अभी फिलहाल के लिए ध्यान दें। नाउ वैक्सिंग गिब्बस के बाद जब मून इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन को बोलते हैं फुल मून। फुल मून मतलब हमें पूरा चांद दिखेगा इस पोजीशन पे। फुल मून हमें कब दिखता है? व्हेन अर्थ इज बिटवीन योर सन एंड मून। अब आपको मैंने अभी बोला कि मून बेसिकली सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो दिखता है। अब जब मून अर्थ के पीछे छुपा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है कि भाई हमें पूरा चांद दिखेगा? यही हम क्लियर करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट के बारे में, टिल्टेड ऑर्बिट ऑफ द मून। स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिए इस वीडियो को। नेक्स्ट, ये पोजीशन जो है फुल मून के बाद, दैट इज वेनिंग गिब्बस। तो वेनिंग गिब्बस में हमें क्या होता है, फिर पूरे चांद से चांद पूरा नहीं दिखता, हमें अराउंड
75% ऑफ मून का सरफेस लाइटेंड दिखता है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग गिब्बस। अगेन दिस इज द पोजीशन जब वैक्सिंग गिब्बस के बाद यहां पहुंचेगा, दिस इज थर्ड क्वार्टर। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वार्टर में मून हमें क्या दिखेगा? हाफ। सेम थर्ड क्वार्टर में भी हमें मून क्या दिखेगा? हाफ मून दिखेगा। थर्ड क्वार्टर के बाद जब मून इस पोजीशन में पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं वेनिंग क्रेसेंट। वेनिंग क्रेसेंट में अगेन व्हाट विल हैपन, हमें अराउंड 3/4 ऑफ द मून सरफेस डार्क दिखेगा, बाकी लाइटेंड दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? वेनिंग क्रेसेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेसेंट, गिब्बस, वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो दोस्तों वी विल स्टार्ट विद वैक्सिंग पार्ट। वैक्सिंग पार्ट क्या बोलता है? वैक्सिंग बोलता है जहां पे लाइट पोर्शन इंक्रीज हो रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये पोजीशन न्यू मून की, न्यू मून से जैसे ही आप फुल मून तक पहुंच रहे हो तो हमें सरफेस से मून का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस जो मून का लाइटेंड सरफेस है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इस बढ़ते हुए लाइटेंड सरफेस को, मून को हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। वेनिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप फुल मून से आप न्यू मून की पोजीशन की तरफ आ रहे हो तो आपको लाइटेंड सरफेस ऑफ मून कम होते दिख रहा है। ये जो लाइटेंड सरफेस ऑफ मून कम होते दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेनिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सिंग? वैक्सिंग मींस द लाइट पोर्शन ऑफ मून इज इंक्रीजिंग, मून सरफेस इज इंक्रीजिंग, एंड व्हाट इज वेनिंग? द लाइट पोर्शन ऑफ मून सरफेस इज डिक्रीजिंग। क्रेसेंट का मतलब क्या दोस्तों? जैसे हमने क्रेसेंट, वैक्सिंग क्रेसेंट, वेनिंग क्रेसेंट के बारे में जाना है। वैक्सिंग क्रेसेंट का मतलब है जिसमें मून मोस्टली, कंप्लीटली डार्क नहीं, मोस्टली मून जब हमें डार्क दिखता है उसको हम बोलते हैं क्रेसेंट। व्हाट इज योर गिब्बस? गिब्बस इज बेसिकली व्हेन मून इज मोस्टली लाइटेंड, मतलब मून सरफेस मोस्टली, कंप्लीट मून का सरफेस लाइटेंड नहीं होगा, मेजरली मून का सरफेस जब लाइटेंड होगा उसको हम बोलते हैं गिब्बस। आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज वैक्सिंग, व्हाट इज वेनिंग, गिब्बस और क्रेसेंट किसको बोलते हैं? नाउ व्हाट इज न्यू मून? न्यू मून की पोजीशन कब होगी? व्हेन योर मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। और आपका फुल मून की पोजीशन कब होगी? जब अर्थ इज बिटवीन योर सन एंड मून। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने बोला मून जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड इन अ ऑर्बिट, वैसे ही मून भी रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट जो सर्कुलर इन शेप नहीं है, इट इज इन द शेप ऑफ एलिप्टिकल। मतलब वो एलिप्टिकल शेप है। एलिप्टिकल शेप मतलब एग लाइक शेप। एलिप्टिकल शेप से क्या होता है, हमें दो पोजीशन देखने को मिलती है। एक ये पोजीशन देखिए जिस पोजीशन में आपको अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट मिलेगा, एंड दिस इज द पोजीशन जहां पे अर्थ और मून का डिस्टेंस सबसे फारदेस्ट है। नाउ व्हाट इज पेरिजी? पेरिजी मतलब द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज कॉल्ड पेरिजी। एंड व्हाट इज एपोजी? व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। अब इससे क्या होगा एपोजी और पेरिजी से? हमें मून जो है कभी बहुत बड़ा दिखेगा, कभी मून हमें बहुत छोटा। अब मून, बिग मून हम कभी देखेंगे? जब होगा पेरिजी पोजीशन। पेरिजी पोजीशन में ऑब्वियसली मून जो है वो अर्थ के क्लोजर आ गया है, अर्थ के पास आ गया, तो हमें साइज में बड़ा दिखेगा। एपोजी के टाइम पे मून अर्थ से दूर चला गया तो हमें साइज में छोटा दिखेगा। तो जब भी हमें बिग मून और माइक्रो मून, बिग मून कब होगा? जब मून क्या है? एट पेरिजी है। पेरिजी क्या हो गया? व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मून, माइक्रो मून किसको बोलेंगे? व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। आई होप यू गॉट इट। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द एलिप्टिकल शेप ऑफ द ऑर्बिट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई हमें फुल मून में जब अर्थ इज बिटवीन सन एंड योर मून उस वक्त हमें पूरा चांद दिखता है, उस वक्त हमें चांद नहीं दिखना चाहिए था? इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्टेड ऑर्बिट ऑफ द मून। अब जिस ऑर्बिट के अराउंड मून, जिस ऑर्बिट को फॉलो करके मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इट इज नॉट स्ट्रेट, ये प्लेन टिल्टेड है, 5 डिग्री से टिल्टेड। अब मून यहां है, अर्थ यहां पे, सन से कोई भी लाइट आती है उसको मून इजीली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर, अर्थ इजीली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें मून तब भी दिखता है जब मून इज, अर्थ इज बिटवीन मून एंड योर सन। तो दोस्तों अब हम यही आगे भी क्लियर करेंगे कि क्यों हर न्यू मून और फुल मून पे सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स नहीं आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ऐसे ही ज्योग्राफी की और वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग
द चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।